ये क्या विक्रम? कल की हेडलाइन। What? I just don't believe this. सदाशिव काले ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े का खून कर दिया। यस। लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, और ना ही अनिल ने मुझे कोई फोन किया, बल्कि वो तो शरद बोबड़े से मिलने वाला था। अनिल इंस्पेक्टर करीम के साथ हॉस्पिटल। तुम्हें ये भी मालूम है? लेकिन कैसे विक्रम? रमेश, तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? तुम बस इसे प्रिंट करने की तैयारी करो। देखो विक्रम, मैं तुम्हारा दोस्त, कहीं तुम्हें तो नहीं रमेश, डोंट बी एब्सर्ड। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम सोच रहे हो। मैंने सिर्फ सिटी टाइम्स को संभालते ही एक जाल फैलाया था, ताकि मैं सिटी टाइम्स को पा सकूं, और वो तब हो सकता है जब उसका सर्कुलेशन बढ़े। लेकिन विक्रम, सर्कुलेशन बढ़ाने का कोई और रास्ता भी तो होगा। है कोई रास्ता तुम्हारे पास? आरएन के दिए हुए टारगेट तक पहुंचने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ मुझे, आई विल फॉलो इट। लगता है आज तुम्हें कहावतों के जरिए ही समझाना पड़ेगा। तुमने वो कहावत सुनी होगी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने भी वही किया। इसके अंजाम के बारे में भी सोचा है तुमने? अंजाम की परवाह वो लोग करते हैं जो डरते हैं। देखो विक्रम, तुम मुझे साफ साफ इतना बता दो कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े के कत्ल में सदाशिव काले का हाथ है? यस सर, सदाशिव काले ने ही मिस्टर बोबड़े का खून किया है। सर वहां जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं और इंस्पेक्टर करीम वहां मौजूद थे। सदाशिव काले मिस्टर बोबड़े के घर से भाग निकला। तुम्हारे सामने? यस सर इंस्पेक्टर करीम सदाशिव के पीछे भागा और मैं मिस्टर बोबड़े के कमरे की तरफ। बाथरूम में उनकी लाश मिली और लेकिन सर ये न्यूज़ आप तक कैसे पहुंची? ऐसे कई लोग हैं शहर में जो इन वारदातों पर नजर रखते हैं। तुम एक काम करो, जो कुछ भी वहां पर हुआ उसका आंखों देखा हाल अभी इस हेडलाइन के साथ। लेकिन सर पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को छुपाना चाहता है। कमिश्नर साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मैंने तो उनसे वादा भी कर लिया। मिस्टर अनिल, आई थिंक यू नीड टू गेट योर प्रायोरिटीज राइट। तुम्हें सिटी टाइम्स से ज्यादा पुलिस की फिक्र है। अगर तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो तुम्हें सिर्फ सिटी टाइम्स के फायदे के बारे में सोचना होगा और किसी के फायदे के बारे में नहीं। खैर, तुमने अब वादा कर ही लिया है तो मैं तुमसे वादा खिलाफी करने के लिए नहीं कहूंगा। तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम बाद में छाप लेंगे। लेकिन सर पुलिस ये नहीं चाहती कि यह खबर अभी पब्लिक तक पहुंचे। इस बारे में कमिश्नर साहब भी आपसे बात करने वाले हैं। कमिश्नर साहब जब मुझे फोन करेंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। इस न्यूज़ में मेरा पूरा सर्कुलेशन लिखा है। ये न्यूज़ कल ही छपेगी। आप लोग क्या समझते थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोबड़े की मौत की न्यूज़ छिप जाएगी? इस पेपर ने जंगल की आग की तरह सारे देश में यह खबर फैला दी। अब प्रेस वालों का सारा गुस्सा हम पर उतरेगा। ऑपोजिशन वाले प्रेस को क्या क्या स्टेटमेंट्स देंगे इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। असेंबली में जो हंगामा होगा वो अलग। सर, रिपोर्टर अनिल से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी और वो मान भी गया था। सर मैंने भी आज सुबह अनिल से बात की थी। उसका कहना है कि यह खबर उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। एंड ही इंसिस्ट सर कि इस खबर के छपने में उसका कोई हाथ नहीं है। वैसे उसकी मौजूदगी का जिक्र इसमें है तो नहीं। अब प्रेस वाले कोई हमारे मातहत तो है नहीं, जो हम चाहे वो छापे, जो ना चाहे ना छापें।
ये सारा कसूर आपका है कमिश्नर साहब, जो इन जैसे ऑफिसर के हाथ में इतना सेंसिटिव केस सौंप दिया। नहीं सर, इसमें कमिश्नर साहब का कोई कसूर नहीं है। गलती मेरी है, मैं ही मिस्टर बोबड़े की हिफाजत नहीं कर पाया। सदाशिव काले जेल से फरार होने के बाद से एक के बाद एक वारदातें करता रहा और आप तमाशाई बन के देखते रहे। This lapse will prove very costly for you, इंस्पेक्टर करीम। अब आप इन्हें सस्पेंड कर रहे हैं कमिश्नर साहब, या आपके भी ट्रांसफर ऑर्डर्स में तैयार करवाऊं? सर अपनी नाकामियों पर मुझे बहुत अफसोस है और इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूं और हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि इतनी राजदारी के बावजूद सदाशिव काले को मिस्टर बोबड़े का एड्रेस मिला कहां से? योर ऑनर, ये एक ऐसा वहशी दरिंदा है जिसे उन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी जरा सा भी रहम नहीं आया। इसने उन्हें इतनी बेदर्दी से मारा जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जंगल में मारता है। योर ऑनर, मेरा तो मानना है कि इस तरीके के लोगों को भरे बाजार चौराहे पर जनता के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि इस तरीके के लोग जो समाज में दंदनाते हुए आजादी से घूम रहे हैं एक सबक हासिल कर सकें। इसलिए योर ऑनर, मेरी अदालत से पुरजोर दरखास्त है कि सदाशिव काले को सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत दी जाए। मुझे मौत की सजा दिलाने वाला खुद ही मौत के मुंह में चला गया, मर गया, मर गया साला। कैसे सजा? कैसे? किसने मेरी इच्छा का गला घोट दिया? सदा ब्रदर, कांग्रेचुलेशन सदा ब्रदर, तुमने अपना विल पूरा कर दिया। क्या फोटो छपेगा? जॉन, मैंने शरद बोबड़े को नहीं मारा है। क्या बात करता है मैन? हाँ जॉन, मैं उसके घर गया जरूर था, लेकिन वो मुझे मरा हुआ मिला। क्या? तो फिर उसका मर्डर किसने किया? यही तो जानना है। साला कौन मुझसे पहले वहां पहुंचकर उसका काम तमाम करके चला गया? कि तो तपेली में छेद। पक्का इंडिया को श्योर है कि शरद बोबड़े का खून तुमने ही किया है। हाँ जॉन, क्योंकि इंस्पेक्टर करीम ने भी मुझे वहां से निकलते हुए देख लिया था। तभी पुलिस ने तुमको देखा तो ये समझ लिया कि शरद बोबड़े का खून तुमने ही किया है। पर सदा ब्रदर, शरद बोबड़े का दूसरा एनिमी कौन हो सकता है? काम किसने किया और इल्जाम तुम्हारे सर पर? किसी ने मेरे नाम का फायदा उठाया है। ब्रदर, जो तुम चाहते थे वो तो हो गया ना। अब तो इस सिटी को छोड़कर प्लीज चले जाओ। नहीं जॉन, अब तो इस शहर को छोड़कर जाना और भी मुश्किल हो गया। तुझे मालूम है पुलिस ने हर जगह सख्त नाकाबंदी करके रखी होगी। और फिर अब तो मुझे ये भी जानना है कि शरद बोबड़े को ठिकाने आखिर किसने लगाया। I knew it रमेश। मैं जानता था कि शरद बोबड़े की ये न्यूज सारे देश में सनसनी फैला देगी, क्योंकि ये न्यूज और किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास थी। और सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये न्यूज जरूरी भी थी। Come on, tell me more, रमेश। I want to know the details. देश के कोने कोने से रिपोर्ट आ चुकी है। हर शहर में सर्कुलेशन अलग अलग है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो हमारा सर्कुलेशन 45% बढ़ा है। 45%? That's a great news, रमेश। अब हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर नहीं है। I'm very happy, रमेश। मैं शाम को आकर तुमसे मिलता हूं। Yes. रीता! विक्रम, आज पहली बार मैंने तुम्हें इतना खुश देखा। ईश्वर करे तुम हमेशा इतने खुश रहो। उलझनें और भी हैं, लेकिन वो भी सुलझ जाएंगी। और जो वादा मैंने तुमसे किया है वो भी मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हें
मिसेस विक्रम जायसवाल जरूर बनाऊंगा। सच विक्रम? वो दिन भी आएगा? आएगा, जरूर आएगा। ओ विक्रम। बस एक बार सिटी टाइम्स हमेशा के लिए मेरा हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। लेकिन नेहा की चिंता तुम मत करो। जिस तरह आरएम की पहली शर्त को पूरा करने का रास्ता मैंने ढूंढ निकाला है, उसी तरह नेहा से छुटकारा पाने का रास्ता मैं ढूंढ ही निकालूंगा। आज विक्रम भैया सुबह सुबह ही चले गए। हाँ, रात भर वो बहुत परेशान थे, यहाँ से वहाँ चक्कर काटते रहे, एक पल भी नहीं सोए और फिर बिना बताए चले गए। किटी, मुझे बहुत डर लगता है सिटी टाइम्स की वजह से वो कहीं किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा तुमने? पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े की न्यूज़ फ्रंट पेज पे है। उसी सिलसिले में कुछ फोन्स भी आए थे। मैंने उन सबको ऑफिस का फोन नंबर दे दिया। अगर तुम ठीक होती तो हम ऑफिस चले जाते, कम से कम पता तो लगता कि वहां पे हो क्या रहा है। मैं कभी विक्रम के ऑफिस नहीं गई और ना ही मैंने कभी उनसे उनके बिजनेस के बारे में कुछ पूछा है। ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड के लगाम को खींचना जरूरी होता है। किटी, जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने यही सोचा था कि विक्रम की हर खुशी में ही मेरी खुशी है। और तुम्हें क्या मिला? ये मेरी किस्मत है। हाउ कन्वीनियंट। जब कोई काम हमसे हो ना सके, हम उसका इल्जाम किस्मत को दे देते हैं। नेहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि डेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं है, होती होगी, लेकिन उसे बदलना हमारे हाथ में है। जैसे को तैसा अब वो जमाना है। किसी चीज को बर्दाश्त करना ठीक है, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट भी होती है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बस तुम यही सोचती रहो और विक्रम भैया उस नीता पर अपनी सारी दौलत, अपना सारा प्यार लुटाते रहे और तुम यही सोचते सोचते अपनी जिंदगी खत्म कर दो। अब वो तो भगवान की मर्जी। ईश्वर, उस ईश्वर ने ही तुम्हें अक्ल दी है ताकि तुम ये सोच सको कि तुम्हारे लिए बुरा क्या है और तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। नेहा, मैं तुम्हारी रिश्तेदार बाद में हूँ और दोस्त पहले, और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अनिल, आप यहाँ? हाय संजना, हाउ आर यू? ओके, लेकिन सुबह सुबह आप? हाँ, रात को जहन उलझा रहा। मिस्टर बोबड़े के मर्डर पर राइटअप तैयार नहीं कर पाया, तो सोचा यहाँ आकर जरा आराम से शांति से जरा लिख सकूं। फिर तो मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, मैं चलती हूँ। नहीं, आप मत जाइए। आर्टिकल तो मैं तैयार कर चुका हूँ, बस यूं ही जरा चेक कर रहा था। मुझे मिस्टर रमेश अय्यर बता रहे थे कि कल की वारदात के वक्त आप वहाँ मौजूद थे। यस, ये भयानक हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ था। इस वारदात से भैया भाभी भी काफी डरे हुए हैं। भाभी कह रही थी कि शरद बोबड़े का अगर वो इतनी आसानी से पता लगा सकता है तो हमारा क्यों नहीं। और आप तो जानते हैं, एक दिन वो हमारे घर में घुस आया था, जैसे तैसे बची हूं मैं। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे मेरे ख्याल से सदाशिव काल ने तुम पर हमला झुंझलाट में किया होगा। उसका असली मकसद तो पूरा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम पर दोबारा हमला करेगा। लेकिन ये बात भाभी को कौन समझाएगा? वो तो कह रही है कि रिजाइन करो और भोपाल चलो। भोपाल? उनका मायका है वहां पर। कह रही थी कि यहाँ डर डर के जीने से अच्छा है कि वहां जाके रहे। वैसे शरद बोबड़े की न्यूज की वजह से हमारे सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन काफी बढ़ गया है। मुझे तो हैरत है संजना कि कल की वारदात का आंखों देखा हाल मैं आज लिख रहा हूँ, और जबकि ये न्यूज मिस्टर विक्रम के पास पहले से। हमारे अलावा मिस्टर विक्रम ने
कुछ लोग और भी रखे होंगे। होंगे नहीं हैं। मिस्टर बोबड़े के मर्डर से लेकर पोस्टमार्टम तक मैं, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर करीम और 2 डॉक्टर और थे। बड़ी ही राजदारी के साथ हम घर से हॉस्पिटल गए। फिर भी ये न्यूज़ मिस्टर विक्रम को कैसे पहुंची? जिस तरह आज आप हैरत में हैं, ठीक उसी तरह एक दिन मैं भी बड़े हैरत में पड़ गई थी। एक दिन मैं सदाशिव काले का इंटरव्यू लेकर घर पहुंची और दूसरे दिन सुबह अपने ही पेपर में उसके फरार होने की खबर पढ़ी। मिस्टर शरद बोबड़े की तरह ये खबर भी सिर्फ हमारे सिटी कैंप में छपी। कोई ना कोई तो जरूर है जो मिस्टर विक्रम को वक्त से पहले ही न्यूज़ देता है। अब ये तो उनके अपने सोर्सेज हैं, हम कुछ पूछ भी नहीं सकते। You're right। ये एक सवालिया निशान है जिसे हमें अपने दिमाग से निकाल देना होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम कल के लिए क्या लिख रही हो? कल के लिए मैं स्टेट होम मिनिस्टर से अपोजिशन वालों की रेजिग्नेशन की डिमांड और इंस्पेक्टर करीम का सस्पेंशन। इंस्पेक्टर करीम बेचारा खाम का हालात का शिकार हो गया। इस तरह मायूस होने से कुछ नहीं होगा करीम। जो होना था वो हो गया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो करीम। अल्लाह जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। नायब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सारा करियर इस तरह एक झटके में खत्म हो जाएगा। लेकिन तुमने एक भलाई का काम किया है कमिश्नर को बचा के। नायब, इसमें कमिश्नर साहब का कसूर था ही नहीं। लेकिन तुमने तो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है ना। फल क्या मिला? कल सुबह जब सारे न्यूज़पेपर्स वाले मेरे बारे में लिखेंगे तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये फल नहीं है करीम, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। आज तुम अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो सकता है कल हालात बदल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। अल्लाह मियां ने शायद औरत को बनाया ही इसीलिए है ताकि वो मर्द का सहारा बन सके। नायब, अगर तुम ना होती ना तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता। फिर मेरा क्या होता करीम? ये नहीं सोचा तुमने? अल्लाह ने जिंदगी दी है तो उसे जीना सीखो, हालात से लड़ना सीखो करीम। आज बिगड़ी हुई तकदीर है तो होने दे, दिल की टूटी हुई तस्वीर है तो होने दे। तेरी खुशियों की किरण फूटेगी, कल जमाना यही तेरा होगा, शाम के बाद सवेरा होगा। मेरे दिल आज तो मायूस ना हो, कल न ये गम का अंधेरा होगा।